सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से लेकर के वेदों में भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा की, आश्वासन दिया है, बार बार ये प्रतिज्ञा की है, तुम मेरी शरण में आओ तो सही, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो आज ये बातें नोट कर लो अपनी डायरी में। अपने गुरु के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी मर्यादा के प्रति, सत्य के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के विधान के प्रति, जो मैंने सत्य प्रतिज्ञाएं की हैं, जो मैंने सत्य व्रत लिए हैं, उनके प्रति मेरी 100% दृढ़ता रहेगी। अडिग रहूंगा। अटल बोला जाता है ना, अडिग, अटल, ऐसा। यदि ऐसा काम हो जाए ना, तो ऐसे आप सब में जो मेरे सामने बैठे हैं और हर दिन लाखों करोड़ों भाई बहन मुझे टीवी पर, फिर नेट के माध्यम से, अलग अलग मीडिया से मुझे सुनते हैं, मैं तो कहता हूँ ऐसे कुछ पवित्र आत्माएं भी तैयार हो जाए ना, तो जो काम हजारों सालों में हो सकता है वो काम हम 2, 4, 5, 10 सालों में ही इस दुनिया में करके दिखा सकते हैं। जो हजारों सालों में काम हो सकता है, होता है, वो काम आप कुछ चंद सालों में कर सकते हैं। 100 साल का काम 1 साल में भी कर सकते हैं। फिर वही उत्साह, वही शौर्य, वही पराक्रम, वही वीरता, धीरता, गंभीरता, ऐसे अपने बच्चों को तैयार करो। यदि 10 लाख बच्चों का भी कंपटीशन है, तुम्हारा बच्चा प्रथम आ सकता है, यदि ये विचार जो उसके अंदर है, जो मैं दे रहा हूं आपको, कि बेटा चाहे लाख हो तुम्हारे सामने, तुम विजयी होगे, क्योंकि तुम्हें भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता प्रदान की है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी सफल होने वाले व्यक्ति में होता है और तुम्हारे भीतर ना हो। एक एक मनुष्य को भगवान ने कितनी दिव्यता दी है, कितनी दिव्य शक्तियां दी है, कितना ज्ञान दिया है, कितना सामर्थ्य दिया है, लेकिन ये सब होते हुए भी ये मनुष्य हिम्मत क्यों हार जाता, मुझे ये नहीं पता लगा आज तक। और मैंने तय किया हुआ है, मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, कभी रुकूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं, कभी बिकूंगा नहीं। चरैवेति चरैवेति चरण वही मधुविंदति। और वही संस्कार, वही विचार, वही संकल्प मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको आत्मीय भाव से स्वीकार किया है। संसार के संबंधों में चाहे आपको मैं माँ के नाम से संबोधित करूं, बहन बेटी के नाम से संबोधन आपको दूं, मैं आपको पिता तुल्य बुजुर्ग कहूं, अपने स्वजन, अपने मित्र कहूं, बेटा बेटियों के समान आप हो सकते हैं। ये तो संसार के संबोधन के रिश्ते हैं। मूलतः तो हम सब आत्मा हैं, मूलतः तो हम सब में एक ही परमात्मा है, और उसी परमात्मा का विस्तार सारे संसार में है। यही तो है एकत्व, सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व। और अपना स्वरूप मान करके, आपको आत्म स्वरूप मान करके, आपको ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप मान करके आपको मैं बातें कह रहा हूं कि आप अपना कभी भी हीन मूल्यांकन मत करना। हमेशा अपने आप को भगवान के बेटा और बेटी के रूप में देखना। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, मैं भारत माता की यशस्वी संतान, तेजस्वी दिव्य संतान। मैं अपने कर्तव्य पथ से पीछे कभी नहीं हटूंगा, कभी नहीं हटूंगा।
आपको ज्यादा बातें नहीं समझ में आए तो बस ये 4 बातें समझ लेना। मुझे योग व्रती बनना है, स्वदेश व्रती बनना है, गौ व्रती बनना है, और जो मेरे गुरु ने सेवा का व्रत लिया हुआ है वो सेवा का व्रत मुझे भी लेना है। कम से कम 1 से 2 घंटा मुझे सेवा करनी है। लाख समस्याएं, लाख प्रश्न हैं, लाख चुनौतियां हैं मेरे राष्ट्र के सामने। उन सारी समस्याओं का हम स्वयं समाधान बन जाएंगे। जो हम कह रहे हैं ना, हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, स्वयं पर स्वाधीनता, अपने भीतर की, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, विचारों की, कुविचारों की जो पराधीनता है, दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, उन पर हम विजय पालेंगे। हम बाहर की पराधीनताओं पर भी विजय पालेंगे, हम पूरे जगत पर भी विजय पालेंगे। और मैं इसी संकल्प में जीने वाला व्यक्ति हूं, और मैं जो कहता हूं उसको करके दिखाता हूं। मैं कोई भी आध्यात्मिक प्रवचन भी ऐसा नहीं देता हूं, नहीं देना चाहता हूं जो खाली कल्पना हो, खाली सपना हो। मैं यथार्थ में जीता हूं, और आपको जो कहता हूं यथार्थ के सिवा कुछ भी नहीं कहता हूं। जिसको आप जीवन में जी सकें वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है। खाली काल्पनिक बातें करना ये किसी विवेकशील पुरुष को शोभा नहीं देता है। इसलिए वास्तविकता के धरातल पर जीवन को आप ठीक से जिएं, और इस 70वें स्वाधीनता दिवस पर ये संकल्प लें कि राजनीतिक आज़ादी तो हमको मिल गई है, अब हमको संपूर्ण स्वाधीनता हमको पानी है। संपूर्ण स्वाधीनता, आर्थिक स्वाधीनता, सामाजिक स्वाधीनता, न्यायिक स्वाधीनता, शैक्षणिक स्वाधीनता, शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, न्याय की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी। आज़ादी एक बहुत बड़ा शब्द है, स्वाधीनता। और सारी दुनिया के नियम, सारी दुनिया के कानून, सारी दुनिया की व्यवस्थाएं, आज़ादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है जस्टिस। इस पर टिकी है। तो हम सब संकल्प लें कि ये 70वां स्वाधीनता दिवस मात्र राजनीतिक स्वाधीनता दिवस ही नहीं रहेगा, ये पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में हम इसको तब्दील करेंगे, और सब प्रकार की स्वाधीनता अपने जीवन और जगत में हम लेकर के आएंगे। बात बेबसी है, अपने आंतरिक जीवन में भी कितनी लाचारियां हैं तुम्हारी। इसलिए मैंने बोला था, शासन चाहे जिसका हो, जब तक आत्मानुशासन नहीं होगा कोई शासन इस समाज में सदाचार को स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए पूर्ण स्वाधीनता, और उस पूर्ण स्वाधीनता को मैंने कई अर्थों में परिभाषित किया है। आर्थिक स्वाधीनता, वैचारिक स्वाधीनता। वैचारिक दरिद्रता कितनी गहरी छाई हुई है। ये एक विचार की ही तो दरिद्रता है कि भगवान ने हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया, इंसान बना दिया, और उसके बाद भी हम दरिद्रता में जी रहे। कोई किस्मत को कोस रहा है। चलो एक भजन सुनाते हैं। आजादी आई भी तो क्या कायम है गुलामी की रस्में। तालियों के साथ गाना, और क्या क्या हो रहा है स्वयं से लेकर के और इस संसार तक सोचना। पूर्ण स्वाधीनता का व्रत लेना। तो आप सब पूर्ण स्वाधीन होने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले किस पर विजय पानी है? स्वयं पर। श्रद्धेय गुरुदेव ने आपको संकेत किया है बार बार, अपनी पराधीनताओं से, शरीर की पराधीनता, गोडाई घुटनई पूरी तरह से स्वाधीन है, कमर स्वाधीन है, लीवर, किडनी। अपने ऊपर अपना शासन नहीं है।
स्वाधीनता नहीं है, बाकी बाहर की पराधीनताएं, बाहर की लाचारियां, बेबसियां तो अलग बात है। तो चलो गाओ। आजादी आई भी तो क्या कायम है गुलामी की रस्में, जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में। गाइए। आजादी आई भी तो क्या कायम है गुलामी की रस्में, जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में, सरमायादारों के बस में। आजादी आई भी तो क्या कायम है गुलामी की रस्में, जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में, सरमायादारों के बस में। जो गरीब थे और गरीब हुए, जो अमीर थे और अमीर हुए, काला धन बंद तिजोरी में, फिर देश की क्या तकदीर बने। जो गरीब थे और गरीब हुए, जो अमीर थे और अमीर बने, काला धन बंद तिजोरी में, फिर देश की क्या तकदीर बने। शाहों की नहीं, नेता की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है, इंसानों को जीने के लिए पैसों की ज़रूरत आज भी है, पैसों की ज़रूरत आज भी है। वो लोग जो कपड़े बुनते हैं, वही लोग यहाँ अधनंगे हैं। ये कैसी सोने की चिड़िया जहाँ लाखों भूखे रहते हैं, जहाँ लाखों भूखे मरते हैं। आजादी आई भी तो क्या कायम है गुलामी की रस्में, जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के वश में, सरमायादारों के वश में। खेती पेशा ये देश मगर आता है अनाज विदेशों से, हर गांव शहर में आ पहुंचा बेकारी के अंदेशों से। खेती पेशा ये गांव मगर आता है अनाज विदेशों से, हर गांव शहर में आ पहुंचा बेकारी के अंदेशों से। गोदाम में कैद किए बैठा कोई खेतों की जवानी को, जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी वहाँ लोग तरसते पानी को, वहाँ लोग तरसते पानी को। अपना व्यापार बढ़ाने को मंदिर मस्जिद को लड़ाते हैं, इंसान नहीं शैतान है ये, अनजानों को बहकाते हैं, अनजानों को बहकाते हैं। आजादी आई भी तो क्या कायम है गुलामी की रस्में, जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में, सरमायादारों के बस में। आजादी आई भी तो क्या अपने मंसूबों के लिए
लड़ते हैं लड़ाई सूबों की, अपने मनसूबों के लिए लड़ते हैं लड़ाई सूबों की। तलवार बनाकर भाषा को, भारत को काटा करते हैं। निर्धन बगावत कर बैठे, इसलिए तो भ्रष्ट लुटेरे यहाँ किस्मत की दुहाई देते हैं, तकदीर की चर्चा करते। ये सबसे बड़ा ढोंग चलता है पूरी दुनिया में। तुम्हारी तो तकदीर ही ऐसी है, तुम्हारी तो किस्मत ही ऐसी है, तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे हैं। जैसे सारा लेख हो जाओ कहीं नहीं बेईमानों के पास हो। सबसे बड़ी समस्या है ये। सारी दुनिया में कहीं पर भी कोई विद्रोह होता है, कहीं पर कोई बगावत होती है, कोई परिवर्तन की, चेंज की आवाज उठती है ना, तो सबसे पहले अरे क्या तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, हमारा दोष नहीं। भगवान ने कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी। ये सारी क्रूरताएं मनुष्य की, इंसान की। तो जरा सुनो, ये सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा प्रश्न है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा संकट है। क्या? अपने मनसूबों के लिए लड़ते हैं लड़ाई सूबों की। तलवार बनाकर भाषा को, भारत को काटा करते हैं। निर्धन बगावत कर बैठे, इसलिए तो भ्रष्ट लुटेरे यहाँ धन बगावत कर बैठे, इसलिए तो भ्रष्ट लुटेरे यहाँ किस्मत की दुहाई देते हैं, तकदीर की चर्चा करते हैं, तकदीर की चर्चा करते हैं। खाते हैं देश की रोटी मगर गाते हैं गीत विदेशों के। खाते हैं देश की रोटी मगर गाते हैं गीत विदेशों के। इन्हें लाल कहें कि दलाल कहें, ये माँ को बेचा करते हैं, ये माँ को बेचा करते हैं। आजादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में, सरमायादारों के बस में। आजादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में, सरमायादारों के बस में, सरमायादारों के बस में। आजादी आई भी तो क्या। तो बहुत बहुत अभिनंदन भाई हरि जी को। आजादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। और आप इसको जरा बड़े रूप में सोचा करो, आपके भीतर के चिंतन के प्रवाह खुलें। इसके लिए हम आपसे कुछ ये बातें कह रहे हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। क्या हमारे शरीर पर हमारा पूरा अधिकार है या अभी कहीं ना कहीं पराधीनता है थोड़ी बहुत? अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने भीतर की दुर्बलताओं, कमजोरियों पर पूर्ण स्वाधीनता नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आर्थिक गुलामी के दौर से अभी भी हम नहीं गुजर रहे? क्या शिक्षा की गुलामी के दौर से जो अंग्रेज बना करके गए वही शिक्षा आज भी चल रही है लगातार? शिक्षा की गुलामी, वही लाल पीली हरी काली गोलियां दे देते हैं, चिकित्सा की गुलामी। बोलो शिक्षा की गुलामी है कि नहीं? चिकित्सा की गुलामी है कि नहीं? फिर कौन सी आज़ादी होगी भैया? शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी। जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है वो ज्यों की तो है या नहीं? कानून की गुलामी। आप जब चारों ओर देखोगे ना, ये स्वाधीनता, फ्रीडम, ये खाली नारों में है। हकीकत में पूर्ण स्वाधीनता अभी भारत को मिली नहीं है। और हम आध्यात्मिक स्वाधीनता से लेकर के और बाहर की संपूर्ण स्वाधीनता को इस स्वतंत्रता दिवस पर पाने के लिए संकल्प लें और लगे रहें, तो एक दिन हम ये सारी स्वाधीनताएं पा सकेंगे। इसके लिए
आज की स्वाधीनता दिवस की इस पूर्व संध्या पर हमने जो ये चिंतन किया है, इस पर गहराई से विचार करना। छोटी छोटी बातें, दरअसल बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन किसी ने हमारा ध्यान नहीं दिलाया। अब मैं ध्यान दिलाता हूं। सबसे पहले मैं अब 2-3 बातें, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, न्याय की गुलामी, खेती की गुलामी, हाँ कृषि की भी गुलामी है। कैसी है खेती की गुलामी? अंग्रेजों ने सिखा दिया यूरिया डीएपी डालो, वो अब तक डाल रहे हैं। ये सारा दोष सरकारों पर मत डालिए। जितने भी हमारे विकास के मॉडल बनते हैं, क्या हो रहा है भैया? देखो, जितने भी बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजली उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए पावर हाउस बन रहे हैं, इनके पीछे पूरे तंत्र और षड्यंत्र को देखोगे ना, पीछे का जो तंत्र है और जो षड्यंत्र है ना, उसको आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। मैं कई बार थोड़ा दूर का चिंतन करता हूं ना, तो सच में जैसे कहते हैं ना, भीतर तक हिल जाते हैं, रूह कांप उठती है कि जैसे आज हम चल रहे हैं और इसी तरह से आगे चलता रहा तो हर घर में कैंसर का रोगी होगा। मैं एक बात कर रहा हूं खाली चिकित्सा की। जिस तरह से जहरीली दवाइयां, जहरीला खाना, जहरीली हवाएं, जहरीली मिट्टी, चारों तरफ पॉइजनस एनवायरनमेंट हमने खुद निर्मित कर लिया है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक डिप्रेशन, अच्छे बीज ही नहीं मिलेंगे। देखो, बाकी चीज़ों के बीज बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं। अच्छी नस्ल की गाय हो, अच्छी नस्ल की भैंस हो, अच्छी नस्ल के गधे हो। क्या बोला? अच्छी नस्ल के गधे, अच्छे नस्ल के घोड़े, अच्छे नस्ल के कुत्ते, अच्छे नस्ल की बिल्लियां, अच्छे नस्ल की तितलियां, अच्छे नस्ल के पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, अच्छे नस्ल के आम, अच्छे नस्ल के बैंगन, अच्छे नस्ल के आलू मटर टमाटर, सब कुछ अच्छे नस्ल के हों। अरे आदमी की नस्ल को क्या हो गया? पहले 6-6, 7-7 फीट के लोग हुआ करते थे। 100 साल, 150, 200 साल पहले महर्षि दयानंद करीब 6.5 फीट के थे। महाराणा प्रताप करीब 7 फीट के, 6.5, 7 फीट के थे। उनका भाला कितने किलो का था? 80 किलो का भाला। अब उसको, वो भाले को चलाया करते थे, खाली कंधे पर उठा करके नहीं रखा करते थे। अब 80 किलो का भाला चलाने वाला आदमी कितना तगड़ा होगा? आज वाले या तो इतने दुबले पतले कि तेज हवा आए तो रस्सी से बांध के रखना पड़े, नहीं तो उड़ जाए, और या इतने मोटे तगड़े कि अपना वजन ही खुद नहीं उठाया जाता, तो भाला कहां से उठाएगा? या तो टांगे सिगरेट जैसी हो रखी है और फोटो लो तो एक्सरे जैसा आता है। कुछ है किसी की कपड़े उतरवा के फोटो खिंचवा दो ना तो एक्सरे करवाने की जरूरत ही नहीं। और कुछ इतने मोटे तगड़े, पता ही नहीं लगता कहां से शुरू और कहां खत्म हुआ। ऊपर से नीचे तक पूरे गोल मटोल, भूगोल, फुटबॉल। ये कोई जीवन है? कहां हम आ गए? मनुष्य का बीज ही खराब हो गया, उसका वंश खराब हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल जैसे कई चीजों के बीज रखने पड़ रहे हैं ना, थोड़े दिनों में अच्छे आदमियों के बीज रखने पड़ेंगे। नहीं तो चारों तरफ खरपतवार पैदा हो जाएगी। हंस तो रहे हो तुम, लेकिन आने वाला समय बड़ा खतरनाक होगा जब अच्छे आदमी ढूंढने पड़ेंगे। भाई एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जिसको कोई बीमारी ना हो।
एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जिसको बीपी ना हो, जिसको शुगर ना हो, जिसको अर्थराइटिस ना हो, लीवर किडनी की गैस एसिडिटी की कोई बीमारी ना हो, जिसकी आंखों पर चश्मा ना हो, बाल जिसके उड़े हुए ना हो। नहीं तो बहुतों के तो जेनेटिकली ऐसा हो गया, खेती उजड़ी भी रहती है। ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जिसको डिप्रेशन ना हो, ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जो 24 घंटे खुश रहता हो। तो सच में ढूंढने पड़ेंगे अच्छे आदमी। ये कौन सी स्वाधीनता की हम बात कर रहे हैं, कौन सी आजादी की हम बात कर रहे हैं, जहां मनुष्य ही खो गया है, मनुष्यता खो गई है। अपने भीतर की स्वाधीनता, अपने भीतर का स्वराज्य, अपने भीतर का साम्राज्य, अपने भीतर का ऐश्वर्य, अपने भीतर की विभूति, अपने भीतर की दिव्यता कहीं खो गई है, कहीं लुट गई है। अपने भीतर की गुलामी, बोलो किससे मुक्ति पानी है? भीतर की गुलामी से। बोलो किसकी गुलामी से? और आदमी तो ऐसा गुलाम हो गया बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी का, ऐसा गुलाम हो गया चॉकलेट का, ऐसा गुलाम हो गया विदेशी ब्रांड्स का, पता नहीं क्या क्या। भीतर की गुलामियों से सबसे बड़ी गुलामी होती है वैचारिक गुलामी। किससे? बोलो वैचारिक गुलामी। इससे मुक्ति पानी है। ये छोटी सी बात है, ये अपने छोटे छोटे बच्चों को समझाइए, और मैं समझाऊंगा। मैंने संकल्प लिया हुआ है, करीब करीब मैं कम से कम 50 साल और इस धरती पर जीने वाला हूं, और सबको इन पराधीनताओं से मुक्ति दिलाने वाला हूं। बोले बाबा जी आप दिलाओ। अच्छा मैं तो दिलाऊंगा, तुम क्या करोगे? बोले बाबा जी हम मुक्त होने वाले, आप मुक्ति दिलाने वाले नहीं। आपको अब अग्रणी बनना है। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता। आपको नेतृत्व देना इस समाज को। किससे गुलामी पानी है? इससे मुक्ति पानी है वैचारिक गुलामी से। किससे मुक्ति पानी है? बोलो बीमारियों की गुलामी से। दूसरी कौन सी गुलामी है? बीमारियों की गुलामी। ये आंतरिक जो है ना। फिर अगली है बुराइयों की। बुराइयों की गुलामी ऐसी, ओहो, आदमी जब तक पैक नहीं लगा लेता ना तब तक तो दिमागी सेट नहीं होता उसका। जो ड्रग लेने वाले हैं ना, जब तक ड्रग ना ले लेना तब तो बोले दिमागी काम नहीं करता। और आजकल एड बनाने वाले भी बोले ये हमारी ये वाली गोली खा लो, हमारा ये वाला इंजेक्शन लगा लो, बोले दिमाग की बत्ती जल जाएगी। क्या सब बुझे पड़े हैं, बत्तियां जलाते फिर रहे हैं।